हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज हम ओड टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शैले को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं। ओड टू द वेस्ट विंड इज़ रिटन बाय पीबी शैली। 1792 में इनका जन्म हुआ था। 1822 में जो है ये एक वॉयज पर थे, समुद्री यात्रा पर, और इनका जो जहाज़ था वो डूब गया था, जिसके कारण ये जो है भगवान को प्यारे हो गए। शैली इज़ ए रोमांटिक पोइट। जैसा कि आप जानते हो कि शैली एक रोमांटिक पोइट है, और रोमांटिक जो ईरा की जो शुरुआत हुई थी वो 1798 एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलड आया था। ही वॉज ड्राउंड इन बोटिंग एक्सपीडिशन। वो एक बोटिंग अभियान में, मतलब बोटिंग करते हुए, एक मैंने बताया वॉयज पे थे, समुद्री यात्रा पे थे। एक स्टॉर्मी सिचुएशन क्रिएट हुई सी में, जिस कारण से इनका जहाज़ डूब गया था। दिस पोएम इज़ एन ऑड। ये पोएम एक ऑड है, और ये हॉरेशन टाइप की ऑड है। ओके, तो ऑड क्या होती है? ऑड एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है। हालांकि वेरी लॉन्ग पोएम नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग लिरिक पोएम होती है। जैसा कि इस पोएम में भी 70 लाइन्स हैं, और ये जो पोएम है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कैंटोज। इनको कैंटो बोला जाता है। कैंटो मतलब जो कंपेटिवली जो बड़ी पोएम होती है, लॉन्ग पोएम होती है, उसका जो एक सेक्शन होता है उसको जो है कैंटो बोलते हैं। ईच कैंटो हैज़ 14 लाइन्स। तो आप ये समझो कि ईच कैंटो जो है, हर कैंटो जो है एक सोनेट की तरह है, क्योंकि सोनेट भी जो है पोएम ऑफ 14 लाइन्स होती है, आप समझते हो। ईच स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 4 टर्सेट्स। अब इस जो है ऑड में जो लाइन्स हैं 14, उसमें 4 टर्सेट्स हैं। ओके, टर्सेट्स क्या होता है? टर्सेट होता है 3 लाइन स्टेंजा। ओके, तो 3 लाइन स्टेंजा 4 है, एंड एक कंक्लूडिंग कपलेट और एक लास्ट में कपलेट है। तो इस तरह से 14 लाइन्स हैं। पैटर्न ऑफ राइम स्कीम, मतलब स्टेंजा फॉर्म जो है इसका वो टर्जा रिमा है। पैटर्न ऑफ राइम स्कीम इज इन द फॉर्म ऑफ टर्जा रिमा। स्टेंजा फॉर्म, कैंटो फॉर्म, ओके, जो है टर्जा रिमा है। तो टर्जा रिमा क्या होता है? तो टर्जा रिमा ये होता है, जैसे पहला जो टर्सेट होता है उसमें जो है राइम स्कीम, जैसे हमने पहली लाइन को ए दिया, लास्ट लाइन को ए दिया, और बीच वाली लाइन को बी दिया। ठीक है, उसके बाद जो बीच वाली लाइन जो है उसको हमने बी दिया है, वो नेक्स्ट जो टर्सेट आएगा उसकी जो है वो मतलब फर्स्ट और थर्ड की राइम स्कीम बनेगा। ठीक है, इस तरह से जो नेक्स्ट टर्सेट आएगा उसमें फिर आएगा बी बी, और बीच वाली लाइन का सी आएगा। फिर ऐसे नेक्स्ट टर्सेट आएगा, उसमें फिर पहली और थर्ड लाइन क्या बनेगी? सी सी, बीच में डी आएगा। इस तरह से जो है इसकी ये टर्जा रिमा है। टर्जा रिमा को इन्वेंट किया था जो है डांटे ने। जो है उनका एक एपिक था डिवाइन कॉमेडी, तो वहाँ पे इसको इन्वेंट किया था डांटे ने। तो आप ये भी कह सकते हैं कि टर्जा रिमा वॉज इन्वेंटेड बाय डांटे, ओके, इन हिज एपिक डिवाइन कॉमेडी। 3 लाइन राइम स्कीम टर्जा रिमा होती है, एम्प्लॉयड बाय डांटी इन हिज डिवाइन कॉमेडी। ये मैंने बताया, ये किसके द्वारा? डांटी के द्वारा डिवाइन कॉमेडी में एम्प्लॉय की गई थी। द पोएम वॉज रिटन इन 1819 एट फ्लोरेंस इन इटाली नियर द रिवर आर्नो। ये जो पोएम थी ये 1819 में लिखी गई। ठीक है, पीबी शैली की जो डेथ है वो 1820 जो है 2 में हुई थी, और इनका लाइफ स्पेन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं रहा था, केवल 29 ईयर्स का इनका लाइफ स्पेन रहा था।
और इनके जो लास्ट 4 ईयर थे जीवन के, अधिकांश जो मोस्ट ऑफ हिज कंपोजिशंस वर रिटन ओके इन द लास्ट 4 ईयर्स बिफोर ही डाइड। ठीक है, तो फ्लोरेंस सिटी कहाँ है, इटली में, और अर्नो रिवर के पास में इसको लिखा गया 1819 में। सैली इज़ रेवोल्यूशनरी, तो वो विचारों से था रेवोल्यूशनरी। ओके, एंड ही इमेजेस अनबोर्न यूटोपिया, और उसने अनबोर्न यूटोपिया की कल्पना की है। ठीक है, अनबोर्न यूटोपिया यानी मतलब एक उसकी आइडियलिज्म थी, है ना। वैसे एक्चुअल में इस तरह का जो है, इस तरह की व्यवस्था जो है एग्जिस्ट कहीं नहीं करती है। एक ऐसा राज्य जहाँ कोई राजा नहीं होगा, ओके, कोई किंग्स वगैरह नहीं होंगे, तो एक्चुअल में इस तरह का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं करता है। द पोइट वॉज एक्सप्लेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्हें निकाला गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइटिंग इज ट्रैक द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म इन्होंने लिखा था, एथीज्म, है ना, इसकी वजह से इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। अब देखो, अब जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि इस पोएम को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ी पोएम है, 70 लाइन्स हैं, 5 कैंटोज हैं, तो हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पहले जो फर्स्ट जो 2 स्टेंजा हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टेंजा नंबर 3, 4, 5 जो है अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे। तो पहला स्टेंजा देखिए। पहले स्टेंजा में मैं आपको बता देता हूँ। इन द फर्स्ट कैंटो द पोइट डिस्क्राइब्स वेस्ट विंड्स पावर ऑन अर्थ। वेस्ट विंड की पावर, देखो फर्स्ट स्टेंजा वेस्ट विंड की पावर्स को डिस्क्राइब करता है, किस पे, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। और जो सेकंड स्टेंजा है वो वेस्ट विंड की पावर्स बताता है, किस पे, इन द स्काई। ये ध्यान रखना, ठीक है, इन द स्काई। और जो है थर्ड जो कैंटो है, थर्ड कैंटो वेस्ट विंड की पावर बताता है सी में, ठीक है, जिसमें मेडिटेरेनियन सी है और एक अटलांटिक सी है। तो अभी हम पहले कैंटो के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें वेस्ट विंड की पावर्स बताई गई है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ही सेज दैट वेस्ट विंड इज़ द ब्रेथ ऑफ ऑटम सीजन। वो कहता है कि जो है वेस्ट विंड, यू आर द ब्रेथ ऑफ ऑटम सीजन, है ना। तो ब्रेथ ऑफ ऑटम सीजन बताया गया है ना, उसको जो है पर्सोनिफाई किया है पोइट ने वेस्ट विंड को। ठीक है, और नॉर्मली आप जानते हो कि कोई भी ओड होती है तो उसमें अपोस्ट्रफी से, वो ओड मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द ऑड्स हैं वो अपोस्ट्रफी से शुरू होती हैं, और अपोस्ट्रफी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ओड में। इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, बार बार वेस्ट विंड को जो है एड्रेस किया गया है। ही सेज दैट वेस्ट विंड्स प्रेजेंस कैन ओनली बी फेल्ट। वह यह भी कहता है कि वेस्ट विंड की जो प्रेजेंस है ना, अनसीन प्रेजेंस है। वेस्ट विंड की प्रेजेंस कैसी है, अनसीन है। यहाँ पर पैराडॉक्स है, ऑक्सीमोरॉन है, सॉरी, क्योंकि 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड पास पास आए हैं, और ठीक है, इसलिए कह रहा है कि उसकी प्रेजेंस को देखा नहीं जा सकता, केवल फील किया जा सकता है। द पोइट सेज दैट इट ड्राइव्स द डेड लीव्स इन द सेम वे एज एन एन्चांटर ड्राइव्स अवे इवल स्पिरिट्स। पोइट ये कहता है कि जो वेस्ट विंड है ना, ऑटम के सीजन में वेस्ट विंड जो है वो डेड लीव्स को उसी तरह भगाती है, ठीक है, जिस तरह से एक एन्चेंटर जो है बुरी आत्माओं को भगाता है। घोस्ट, जिस तरह से वो घोस्ट को ट्रीट करता है एन्चेंटर, उसी तरह वेस्ट विंड इन द सीजन ऑफ ऑटम वो जो है डेड लीव्स के साथ भी सेम ट्रीटमेंट करता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर किसका कंपैरिजन किससे किया गया है। तो डेड लीव्स हैव बिकम डल। अब देखो यहाँ जो है डेड लीव्स जो हैं, डेड लीव्स का कंपैरिजन किया गया है घोस्ट से, ओके, बैड और इवल स्पिरिट से। जबकि जो है एन्चेंटर, जो कि एक मजिशियन बोल सकते हैं, एक मजिशियन, ठीक है, मजिशियन जो है मजिशियन, ये जो वेस्ट विंड है इसको मजिशियन से कंपेयर किया गया है। डेड लीव्स को इवल स्पिरिट से कंपेयर किया गया है। डेड लीव्स हैव बिकम डल एंड पेल लाइक अ क्राउड ऑफ पीपल स्टक बाय एन एंडेमिक। ठीक है, और डेड लीव्स जो है ना कैसे हो गए हैं, रेड, पेल, येलो, हैक्टिक रेड, है ना, ऐसा लगता है जैसे वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो गए हों। ठीक है,
तो डेड लीव्स हैव बिकम, क्योंकि ऑटम सीजन में जो है उनका झड़ने का समय होता है। ऑटम सीजन में ट्रीज जो हैं वो लीव्स को शेड करते हैं, ठीक है। डेड लीव्स हैव बिकम डल, वो डल हो गए हैं, पेल हो गए हैं, क्योंकि उनका एंड नियर है, बस दे आर अबाउट टू डाई। ओके, डेड लीव्स हैव बिकम, हल्का सा वेस्ट विंड का झोंका उनको मार देता है, नीचे गिरा देता है। डेड लीव्स हैव बिकम डल एंड पेल, वो डल हो गए हैं, पेल हो गए हैं, लाइक ए क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। कैसे हो गए हैं डेड लीव्स को यहाँ बताया गया है क्राउड ऑफ पीपल। ओके, स्टक बाय एंडेमिक, जैसे एक क्राउड ऑफ पीपल है, लोगों की भीड़ किससे पीड़ित हो जाती है, महामारी से पीड़ित हो जाती है। तो पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स आया है एक लाइन में, तो उसका यही अर्थ है। वेस्ट विंड कैरीज अवे द सीड्स इन इट्स चैरियट। अब आगे कहता है कि वेस्ट विंड जो है वो सीड्स को, अब देखो डेड जो ड्राइड, ध्यान देना ये डेड लीव्स, एक मिनट, ये जो डेड लीव्स मैंने लिखा है इनको आप ड्राइड लीव्स कर लेना, है ना, सूखे हुए पत्तियाँ, ठीक है। तो ये आप कर लेना थोड़ा सा। वेस्ट विंड कैरीज अवे द सीड्स, तो ड्राइड जो लीव्स हैं उनके साथ जो है अलग ट्रीटमेंट है वेस्ट विंड का। वेस्ट विंड जो है सीड्स के साथ कैसे ट्रीट करती है ना, हाउ डज द वेस्ट विंड ट्रीट विद द सीड्स। अभी मैंने बताया कि हाउ डज द वेस्ट विंड ट्रीट विद द ड्राइड लीव्स। ओके, अब मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से वेस्ट विंड जो है सीड्स के साथ जो है ट्रीट करती है। तो वेस्ट विंड कैरीज अवे द सीड्स इन इट्स चैरियट, कि अपने रथ में पे बैठा के और सीड्स को ले जाती है और उनको जो है डिपोजिट दैम इन ग्राउंड, कीप दैम, उनको रख देती है ग्राउंड में, वेयर दे लाई एज डेड बॉडीज इन देयर ग्रेव, है ना, वहाँ पर वो लाई मतलब वो पड़े रहते हैं जैसे डेड बॉडीज जो हैं अपनी ग्रेव में पड़ी रहती हैं। ओके, जब भी डेड बॉडीज कब्र में चली जाएंगी तो वो मतलब अनेबल टू मूव, है ना, वाली स्थिति में हो जाएंगी, वो हिल नहीं सकती, डुल नहीं सकती। इसी तरह जो है वेस्ट विंड भी क्या करती है, जो सीड्स होते हैं उनको अपने चैरियट पे बैठा के ले जाती है और उनको ज़मीन में नीचे गाड़ देती है, जहाँ वो विदाउट एनी एक्टिविटी पड़े रहते हैं, अनटिल द सिस्टर ऑफ द वेस्ट विंड, जब तक कि वेस्ट विंड की सिस्टर जिसका नाम जेफर है ना, वो नहीं आती है और अवेकन्स द ड्रीमिंग अर्थ बाय ब्लोइंग हर क्लैरियन, है ना। तो जब स्प्रिंग के टाइम में, एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग, जब विंड चलती है तो वो स्प्रिंग विंड होती है। तो जेफर एक तरीके से स्प्रिंग विंड है जो वेस्ट विंड की सिस्टर है। ओके, तो जब तक कि स्प्रिंग विंड स्प्रिंग के सीज़न में नहीं आती है, और सो अब तक क्या हो रहा था कि अर्थ सो रही थी। अर्थ सोने का मतलब ये है कि जो अर्थ की जो रिजनरेशन पावर है, ओके, जनरेट करने की पावर है, जो है क्या होता है कि विंटर के समय में, ऑटम के बाद विंटर आता है, तो विंटर के समय में जो है जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है धरती की, है ना, वो कुछ भी जनरेट नहीं कर पाती है ना। तो जो है रीजनरेट करने की पावर ख़त्म हो रखी थी अभी, इसीलिए इसको ड्रीमिंग अर्थ बोला गया है। तो अवेकन्स द ड्रीमिंग अर्थ, जो ड्रीम ले रही थी अर्थ उसको जगाती है बाय ब्लोइंग हर क्लैरियन, अपना क्लैरियन बजाकर। तो ये पूछा जा सकता है कि क्लैरियन बजा करके ड्रीमिंग अर्थ को कौन जगाता है, तो स्प्रिंग विंड या जेफर या सिस्टर ऑफ वेस्ट विंड। ओके, सीड्स को कौन लेके जाता है और उनकी कब्र में जो है नीचे धरती में जो है लिटा देता है, तो वो स्प्रिंग विंड जो है वेस्ट विंड आएगा, ठीक है। तो वेस्ट विंड किन को ले जाता है, एक तो ड्राइड लीव्स को, और एक जो है ट्रीटमेंट अलग है, और ड्राइड सीड्स को, ड्राइड तो नहीं कहेंगे, सीड्स कहेंगे। आगे देखो, द विंड ऑफ स्प्रिंग स्कैटर्स न्यू बॉर्न प्लांट्स। अब जो स्प्रिंग की जो विंड है, द विंड ऑफ स्प्रिंग, वो क्या करती है, जो है बिखेर देती है नए नए जो अभी बॉर्न हुए हैं पौधे एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग, और जो फूल्स खिले हैं, और जो फ्रेग्रेंस है ऑल ओवर द प्लान्स एंड हिल्स, जो है प्लेन्स एंड हिल्स में, मैदानों पे और हिल्स पे सब जगह जो है फ्लावर्स और फ्रेग्रेंस फैला देती है स्प्रिंग की विंड। द पोइट कंपेयर्स स्प्रिंग विंड टू ए शेपर्ड, और पोइट यहाँ पे स्प्रिंग विंड को शेपर्ड से, एक शेपर्ड से जो है कंपेयर करता है।
हाउ ही लीड्स हिज फ्लॉक टू फीड इन अ जंगल, जिस तरह से एक शेफर्ड जो है अपनी फ्लॉक्स को, भेड़ के झुंड को जो है जंगल में चराने ले जाता है, उसी तरह जो है स्प्रिंग विंड भी क्या काम करती है कि इनको क्या करती है, ये जो न्यू बॉर्न प्लांट्स हैं उनमें जो फूल आ रखे हैं उनकी जो फ्रेग्रेंस है ना, मतलब उनको एनर्जेटिक बनाती है ना। तो स्प्रिंग विंड मतलब हेल्प्स देम टू मेक, है ना, जो है उन किन की सहायता करती है, मतलब न्यू बॉर्न जो प्लांट हैं उनकी सहायता करती है, ठीक है, उनको एनर्जेटिक बनाती है, फ्लावर्स और फ्रेग्रेंस को, जो उनकी फूलों की खुशबू है उनको जो है ऑल ओवर द प्लेन्स और हिल्स फैला देती है। अब देखो इन द कपलेट, अब ये फर्स्ट स्टेंजा का कपलेट है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा वीडियो। कपलेट में द पोइट एड्रेसेस वेस्ट विंड सेइंग वाइल्ड स्पिरिट, तो यहाँ पर वाइल्ड कहा गया है, कपलेट में पोइट एड्रेस करता है वेस्ट विंड को क्या कह के, वाइल्ड स्पिरिट, और उससे रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्टिंग हिम टू हियर हिम, और सुनने के लिए रिक्वेस्ट करता है। He says that the west wind does double role, acts double role। फिर लास्ट में जो कंक्लूडिंग कपलेट है उसमें वाइल्ड स्पिरिट तो कह के पुकारता ही है, एड्रेस करता है, अपोस्ट्रोफी है यहाँ भी, बल्कि ये भी मतलब वो कहता है कि यू आर द बोथ अ प्रिजर्वर एंड अ डिस्ट्रॉयर, कि तुम दोनों हो, एक प्रिजर्वर हो और डिस्ट्रॉयर हो। तो मैंने बताया प्रिजर्वर कैसे है, तो वेस्ट विंड जो है, डिस्ट्रॉयर तो ऐसे है कि वो ड्राइड लीव्स को जो है क्या कर देती है, जो है ड्राइड जो लीव्स हैं उनको जो है उड़ा के ले जाती है दूर, ओके, और जो सीड्स होते हैं उनको वो ज़मीन के अंदर सुला देती है, समय आने पर वो मतलब न्यू बॉर्न प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा है। अब आगे देखो, इन द कपलेट हो गया ये, उसके बाद देखो सेकंड स्टेंजा को डिस्कस करेंगे। इन द सेकंड सेक्शन द पोइट इमेजिन्स अ बिग ट्री, पोइट जो है एक इमेजरी का यूज़ करता है, पोइट यूजेज ए इमेजरी, और इमेजरी क्या होती है, अ बिग ट्री हुज रूट्स आर इन ओशन, एक बड़े पेड़ की कल्पना करता है जिसकी रूट्स ओशन में हैं, समुद्र में, और जिसकी ब्रांचेज जो है हेवन में है, स्काई में है। द क्लाउड्स फॉल फ्रॉम दिस इमेजरी, है ना, और इमेजरी ट्री, और ये जो मतलब इमेजिन किया हुआ ट्री है, इससे जो है क्लाउड्स नीचे गिरते हैं। इन द सेम में, उसी तरह जैसे डेड लीव्स आर फॉलन, है ना, ड्राइड लीव्स, ओके, यहाँ ड्राइड आएगा ना, मैंने डेड लिख दिया है बार बार, तो डेड की जगह ड्राइड कर लें। जैसे ड्राइड लीव्स आर फॉलन फ्रॉम ए नेचुरल ट्री, जैसे नेचुरल ट्री से जो है ड्राइड लीव्स गिरते हैं, उसी तरह से क्लाउड्स भी जो है इस इमेजनरी जो इमेजरी ट्री है इससे गिरते हैं, और वो फिर दीज क्लाउड्स फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वेस्ट विंड, ये जो क्लाउड्स हैं ये वेस्ट विंड की सरफेस पे गिरते हैं। देयर इज़ ए स्टॉर्मी सिचुएशन इन द स्काई, जहाँ पर व्हेन देयर इज़ ए स्टॉर्मी सिचुएशन इन द स्काई, जब आकाश में स्टॉर्म वाली सिचुएशन होती है, तो ये जो है जिसको इमेज किया है, जिसकी कल्पना करी है, जिस पेड़ की कल्पना करी है राइटर ने, ओके, सैली साहब ने, तो ये पेड़ कैसा है, जिसकी जड़ें जो है नीचे ओशन में है और जिसकी ब्रांचेज जो है स्काई में जाती हैं। और ये जो जब मतलब एक तरीके की स्टॉर्मी सिचुएशन होती है स्काई में, तो क्या होता है कि इस पेड़ से बादल उसी तरह टूटते हैं जैसे ड्राइड लीव्स एक नेचुरल ट्री से गिरते हैं ऑटम सीजन में जब वेस्ट विंड चलती है। और फिर ये बादल जो है नेचुरल ट्री से तो ड्राइड लीव्स आते हैं, धरती पे गिरते हैं, और ये जो इमेजिन किया हुआ ट्री है इससे जो ड्राइड लीव्स हैं वो आके कहाँ मतलब जो बादल हैं वो आके कहाँ गिरेंगे, वो आके गिरेंगे ऑन द सरफेस ऑफ वेस्ट विंड की सरफेस पे, ठीक है। हेयर द डार्क क्लाउड्स हैव बीन कंपेयर टू द ब्लैक एयर्स, यहाँ पे जो डार्क क्लाउड्स हैं उनको कंपेयर किया गया है ब्लैक एयर से, मतलब डार्क क्लाउड्स को कंपेयर किया गया है ब्लैक एयर, ठीक है, ऑफ द पॉसिबल स्टॉर्म, जो अभी अप्रोचिंग स्टॉर्म है, आने वाला स्टॉर्म है, उसके जो है लॉक्स से या ब्लैक हेयर से उनको कंपेयर किया गया है। तो ध्यान रखना, डार्क क्लाउड्स हैव बीन कंपेयर टू द ब्लैक हेयर ऑफ द पॉसिबल स्टॉर्म या अप्रोचिंग स्टॉर्म,
क्लाउड्स आर एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लाउड्स को जो है रेन और लाइटनिंग का एंजल बताया गया है ना। लाइटनिंग अगेंस्ट द स्काई द क्लाउड्स अपीयर्स ब्राइट एयर्स। ओके, जैसे ही आकाश में लाइटनिंग होती है, ठीक है, तो क्लाउड्स अपीयर्स ब्राइट एयर्स, ओके, अफ्लिक्टेड फ्रॉम सम फियर्स मैनार्ड। तो क्लाउड्स वैसे प्रतीत होते हैं जैसे ब्राइट एयर्स अफ्लिक्टेड फ्रॉम सम फियर्स मैनार्ड, जैसे किसी खतरनाक भयावह मैनार्ड से जो है ब्राइट, उसके जो है ब्राइट हेयर, उसके सर से ब्राइट हेयर अपलिफ्ट हो गए, ठीक है। जब बिजली होती है आकाश में तो ये क्लाउड कैसे दिखते हैं, जैसे मैनार्ड, डेंजरस मैनार्ड के सर से सफ़ेद बाल खड़े हों, इरेक्ट हो रहे हों, ठीक है। ब्राइट हेयर्स अपलिफ्टेड फ्रॉम सम फियर्स मैनार्ड। तो यहाँ पर देखो ये मैनार्ड कौन है, ये फीमेल फॉलोवर्स होती हैं मैनार्ड। मैनार्ड जो है ये ग्रीक मिथोलॉजी में जो है एक वाइन का गॉड होता है, गॉड ऑफ वाइन, और उसकी ये फॉलोवर्स होती हैं मैनार्ड। और माना जाता है कि इनके बाल जो हैं सफ़ेद होते हैं, वाइट होते हैं, और इनके बाल जो है अपलिफ्ट होते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे किसी पेड़ के तने से और फिर जो है उसकी स्टेम वगैरह, ब्रांचेज वगैरह ऊपर की तरफ जाते हैं, इसी तरह मैनार्ड के सर से जो उसके बाल अपलिफ्ट होते हैं, इरेक्ट होते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। हैंस द पोइट कंपेयर्स द वेस्ट विंड टू ए डर्स। वेस्ट विंड को डर्स से कंपेयर किया गया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आता है। और डर्स क्या होता है, डर्स होता है एक फ्यूनरल सॉन्ग होता है, ओके। फ्यूनरल सॉन्ग मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है, ओके, तो जब फ्यूनरल सेरेमनी होती है उस समय वो गाना गाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट विंड जो है का कंपेरिजन जो डर्स से किया गया है, ठीक है, तो ये वेस्ट विंड फ्यूनरल सॉन्ग किसका है, डाइंग ईयर का है। बहुत बार मैंने 2016 में पेपर दिया था, तो ये आया था कि वेस्ट विंड डर्स है, किसकी है, तो डाइंग ईयर की, मरता हुआ साल, ओके, डाइंग ईयर। ही सेज दैट ए टॉम, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में बहुत अच्छे से समझना इसको। ही सेज दैट ए टॉम विल बी मेड ओवर द डेड ईयर। उसने कहा, वो कहता है राइटर, कि एक टॉम बनाया जाएगा किसके ऊपर, डेड ईयर के ऊपर। डेड ईयर जो साल, मतलब उसने कहा वेस्ट विंड यू आर अ फ्यूनरल सॉन्ग ऑफ द डाइंग ईयर, कि तुम मरते हुए साल का जो है, क्या होता है कि ऑटम सीजन आता है तो साल जो है अपने एंड की ओर होता है, ओके, इसलिए इसको बताया है कि मरते हुए साल का तुम फ्यूनरल सॉन्ग हो, डर्ज हो। लेकिन साथ ही ये कहा है कि जो ये साल मरा है, जो डेड ईयर है, इस पर एक टॉम क्रिएट की जाएगी। टॉम मतलब इस पर मज़ार बनाई जाएगी, ओके। एंड नाइट वुड बी द डॉम ऑफ दिस टॉम, और जो डार्कनेस ऑफ द नाइट है, डार्कनेस ऑफ द नाइट जो है, इस टॉम नहीं है, ये टूम है। सेज दैट अ टूम विल बी मेड ओवर द डेड ईयर, कि टूम जो है बनाई जाएगी डेड ईयर के ऊपर, और जो डार्कनेस है नाइट की, वो एक डोम होगी। मतलब एक तरीके से जो है डोम, हम क्या कह सकते हैं इसको, जो है एक तरीके से डोम गोलाकार, मतलब एक तरीके से गोलाकार रूप में होता है। तो जो है डोम ऑफ दिस टूम, ये जो टूम है, इस टूम की डोम कौन होगा, नाइट, ठीक है। इस टूम की डोम कौन होगा, नाइट होगा। ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ आपको कि फ्यूनरल सॉन्ग तो वेस्ट विंड को बताया गया है, किसका, डाइंग ईयर का। उसके बाद डाइंग जो डेड ईयर है उसके ऊपर एक मज़ार बनाई जाएगी, टूम, ठीक है। और जो नाइट, डार्कनेस ऑफ द नाइट है, वो जो है टूम के ऊपर जो है डोम होगी, है ना, गुंबद, डोम कहते हैं गुंबद को। द ब्लैक क्लाउड्स वुड बी द सीलिंग ऑफ दिस डोम, और जो काले बादल हैं वो इस जो ये गुंबद होगी उसकी सीलिंग होगी, और इस सीलिंग से, है ना, जो टॉप ऑफ द रूम होता है वो तो रूफ होता है, ठीक है। तो सीलिंग कौन होगा, ब्लैक क्लाउड्स।
इस गुंबद की सीलिंग कौन होगा? ब्लैक क्लाउड्स, और फ्रॉम इट, और ये ब्लैक क्लाउड्स रूपी जो डॉम है, इससे रेन, लाइटनिंग और हेल विल फॉल, ये गिरेंगे। अब देखो FALL 2 बार लिख दिया तो ये फॉल ये है ना। अब मैंने लिखा है लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो कंटेंट को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। देखो मेहनत लगती है, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही वीडियो बन जाता है। इसको कंपोज करने में, इसको जो है ना लिखने में बड़ा टाइम लगता है, वो सेंस चाहिए पोएम को अंडरस्टैंड करने का, कॉम्प्रिहेंड करने का, ठीक है। कीप लर्निंग विद संदीप सर, तो चैनल है लर्न इंग्लिश विद संदीप सर, इसको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपके फ़ायदे के लिए। मैं सारी पोएम्स इसी तरह से कराने वाला हूँ और इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। तो फर्स्ट ग्रेड कि इसके बाद जब लिटरेचर के सारे वीडियोज़ हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद ग्रामर के वीडियो आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट, इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।